हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वज के बरा आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। हम आज क्वेश्चन 1 करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और क्वेश्चन वो तो आसान भी है, आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हम चलते हैं, करेंगे क्वेश्चन। मिस्टर राम, ए इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया 22 अक्टूबर 2020, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क, कहाँ पे गया? ऑफिसर ऑफ जर्मनी कंपनी, जर्मनी में, ठीक है। अभी चलते हैं, ये हम करेंगे क्या, फिर हमको काम क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं, कैसे निकालना पहले हम तुमको थोड़ी समझा देता हूँ। इसको साइड कर लेते हैं। देखो यहाँ 20, देखो 22/09/2020 में ये कहाँ गया? वो चला गया, कौन? राम। कहाँ चला गया? यहाँ को, जर्मनी में चला है। कहाँ से ये? अब ये देखेंगे राम पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर कितने साल रुका है स्टे इंडिया। पिछले साल राम कितने साल इंडिया में रुका है, उसी हिसाब से हम हमारा करेंगे क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लियर? मैं जो समझाना था समझा दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। चलिए उसको हम पहले ये कर लेते। चलो देखो, सिक्योरिटी, अरे सेक्शन 61 सबसेक्शन 1, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। क्या बोले ये बोले एक इंडिविजुअल को हम कैसे रेसिडेंट बोलेंगे, प्रीवियस ईयर में रह चुका है तो हमें उसको रेसिडेंट बोलेंगे, पर कितना दिन, क्या कंडीशन है, इस बारे में हम जानते हैं। देखें, इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन कंडीशन, पहले ये सारे तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी मेरा जो टोन है, मुझे सर्दी बुखार दोनों ही था, आज बुखार चला गया है, मतलब आज सर्दी थोड़ी है, इसी वजह मेरे गला का प्रॉब्लम, इसी वजह साउंड का प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है। चलिए, he has been in India during previous year for a total period of 182 days or more। ये क्या है? तुम्हारे प्रोविजन है, ठीक है। ये इसको आराम से तुमको लिखना पड़ेगा, तब जाके तुमको मार्क मिलेगा अच्छा से। उसका सेकंड कंडीशन क्या है? he has been in India during the 4 immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more। मतलब 4 सालों में वो 365 दिन ही रहना चाहिए। कहाँ पर? इंडिया पर, ठीक है। मैं तुमको अभी समझाता हूँ। और एक बात है, उसके बाद प्रीवियस ईयर में 60 दिन ही रहना चाहिए। देखो सेकंड कंडीशन, जो पहला कंडीशन है क्या, देखो पहला कंडीशन, देखो पहला कंडीशन है प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना है, 182 डे और मोर, ये ला पहला कंडीशन। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, 4 ईयर में कितना दिन होता है, 4 ईयर इंटू 365 डे। देखते हैं, 365 इंटू 4, 365 है, लेकिन 1460। देखो ये 1460 दिन होना चाहिए, ये लिखा है। ये पूरा 4 साल का 1460 डे है। इसमें एक रेसिडेंट को होने के लिए कितने सेटिस्फाई होता है, 365 डे, मतलब 1 ईयर, मतलब 4 साल में 1 साल। और 4 साल जो वो कौन होगा, ये जो देखो, ये जो 4 साल है, ये सारे प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर मतलब अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन चल रहा है, 21-22। ये जो 4 साल होगा कितना होगा, देखो 21, 22, 20, 21 एंड होगा कितना, 19, 20 एंड 18, 19। ये सही पीछे जो होता है वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है। 4 साल में हमको क्या रहना है, 1 साल रहना है। और एक बात,
वो रहेगा। ये जो 4 साल में 365 देना है, उसके साथ प्रीवियस ईयर में कितना है 365 डे है, उसमें हमको 60 दिन भी कंडीशन देखना है, रहना है। मतलब सेकंड कंडीशन जो है, पहले है 365 ए, दूसरा है बी कितना है 60 डे है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होगा तब जाके रेसिडेंट हम मानेंगे। आई भी हो सकता है और 2i भी हो सकता है। एनी वन कंडीशन पर देखो मैं लिख चुका हूँ यहाँ में, देखो एनी वन कंडीशन इफ सेटिस्फाई एनी वन, ठीक है, एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब चलते हैं केस में। ये तुमको मान लो, ये तुमको 3 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ से इतना तुम लिखोगे, लिख देगा तुमको कितना पता है 1.5 देगा, ठीक है। मतलब यहाँ इतने लिख दोगे तुमको मिलेगा 1.5, ठीक है। ऐसे तुम क्वेश्चन लिख सकते हो, मतलब 3 नहीं 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉरी ऐसा होता है, मैं क्या करूँ, थोड़ी तो सर्दी जा रहा है, ठीक है। चलिए, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 डे इंस्टेड ऑफ द 60 डे। मतलब क्या, देखो ये जो 60 डे है ना, ये 100% होना चाहिए। मतलब ग्रुप और ये जो सेटिस्फाई 1 कंडीशन भी हो और सेटिस्फाई 2 कंडीशन भी जो, दोनों में 60 डे होना चाहिए। पहले कंडीशन क्या है 182 डे, दूसरा कंडीशन है क्या 365 डे, समझ गए। चलिए, उसके बाद ड्यूरिंग द प्रीवियस 2020-21 मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन वाज इंडिया फॉर 175 डे। मतलब राम ने कितना दिन इंडिया में रुका था, मैंने रुका था, ठीक है, मतलब स्टे हुआ था। कैसे हम पता चलेंगे, हम 22 अक्टूबर तो चला गया, हम 22 अक्टूबर से 1 अप्रैल टू 22 अक्टूबर तक हम देखेंगे कितना दिन हुआ है। ये देखो पहले 30, 31, 30, 31, 32, 30, ये सारे होगा कितना होगा देखते हैं हम। ये जो 30 है ये अप्रैल है, 31 मई है, 30 जून है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हमारा हुआ 9, ठीक है। ये सारे मिला के हो गया 175 डे। मतलब हुआ क्या, नहीं हुआ हमारा 182 60 डे तो हो गया, मतलब 182 डे भी होना चाहिए। इसमें हमारा क्या होगा राय हम देखेंगे। ही डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम क्राइटेरिया। मतलब 2 में कौन सा 2, ये जो 2 कंडीशन है वो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है बेटा। इसी वजह से हम इसको क्या मानेंगे, टेस्ट इंडियन ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ही इज ए नॉन रेसिडेंट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021-22। हमारे हिसाब से क्वेश्चन आराम से आपको क्लियर हो चुका है। सिर्फ तुमको रेसिडेंट स्टेटस में एक बार ध्यान में रखना है कंडीशन, इसको हरा से ध्यान में रखना है, मतलब याद रखना है। कंडीशन याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। मैं इतना तुम्हारा सब एग्जाम कराऊंगा, तुम्हारा अपने आप तुमको ये याद हो जाएगा और तुम भी पास भी कर जाओगे। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन 2 में क्या देखा है, मिस्टर दे ए रेसिडेंट रिसाइडिंग इन यूएसए 1990। मतलब मिस्टर दे नॉन रेसिडेंट है, मतलब रिसाइडिंग मीन्स वो यूएस में रहते थे सिंस 1990, 1990 मसीहा में वो रहते थे। मतलब क्या कम बैक इंडिया को कब आए 2019 में आए, क्या परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए। ये जो परमानेंट सेटलमेंट ना, इसमें मत देखो, हमारा काम है कितना दिन यहाँ रुक चुका है कोई भी इंसान, या इंडिया हो या बाहर का हो, हमको इतना चाहिए, कितना डे चाहिए हमको। ये परमानेंट सेटलमेंट कभी दिखना नहीं है। व्हाट विल बी रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021-22 अब अभी निकालेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखो सारा क्वेश्चन तो है क्या ये बुक में, बट ना तुमको एक बुलेट पॉइंट देख के लिखना है, तब जाके तुमको आंसर मिलेगा। प्रेजेंट थ्योरी में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से उसको पहले करना चाहिए। चलते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 है, पर्सन विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन
इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये है कि तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्रोविजन। अभी कंडीशन देखते हैं। ठीक है बेटा, कंडीशन है हैज बीन ए नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब देखो ये क्या लिखा है, हैज बीन नॉन रेसिडेंट 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, मतलब 1 साल तो रहना। मतलब देखो इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग हुआ हैज बीन ए नॉन रेसिडेंट। हम नॉन रेसिडेंट किसको बोलेंगे, 10 साल में वो जो बाहर में ही 9 साल रह चुका है, हम उसको मानेंगे नॉन रेसिडेंट। 10 साल में बाहर में ही 9 साल है, इसीलिए हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। फिर यहाँ में और दूसरा एक कंडीशन है, 7 साल में क्या लिखा है, 7 प्रीवियस ईयर। 7 साल में 7 to 9 माने 719 डे से नीचे हुआ तो हम उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। ये दोनों की कंडीशन है, मतलब 10 साल में और 9 साल इंडिया के बाहर में है तो नॉन रेसिडेंट है। फिर दूसरा कंडीशन 7 साल में 729 डे वो सेटिस्फाई नहीं करता है इंडिया में रहने के लिए, फिर भी हमको बाहर में उसको मानेंगे ये नॉन रेसिडेंट। दोनों कंडीशन है, 729 डे इंडिया में रहना चाहिए और दूसरा है 9 साल जो बाहर में है उसको भी हम मानेंगे नॉन रेसिडेंट। ये थोड़ी ये इसमें कन्फ्यूजन है, तो तुमको ध्यान रखे करना है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट किसको मानेंगे, 10 साल में 9 साल बाहर में उसको नॉन रेसिडेंट। और दूसरा बात 7 साल में 729 डे वो इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात चलो कंक्लूजन देखते हैं। ही can be resident but not ordinarily resident also due to the fact he has stayed in India 366 day। 366 डे कैसे हुआ देखते हैं, हमें देखते हैं। प्रीवियस लेस देन 720 डे इन दी 7 previous year immediately preceding the previous year 2021। ये जो लिखा है 366 डे, ये कहाँ आया, ये सबसे दिमाग में तकलीफ देता है। देखो ये कहाँ से नहीं आया, ये 1 साल का 2019 में हो। देखो ये देखो याद लिखा है, ये 2019 में कम बैक किए थे ना। 2019 जो 1 अप्रैल टू 2019 टू 20 अप्रैल। देखो यहाँ मैं तुमको समझा देता हूँ 360 कैसे आया। देखो 1 अप्रैल 4 19 142019 19 2 कब होगा 14202। ये जो इसमें 366 डे मतलब 1 ईयर, हम तो 360 डे होता है, 365 डे होता है, बट किसी किसी साल में फेब में होता है 29 डे। 29 डे कैलकुलेट होता है, इसीलिए उसी साल में हमको क्या होता है 360 डे। 1 साल में रुका है, हम सिर्फ 1 साल में ही क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अभी उसको मुझे